हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 6 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिख रहा होता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो 104 रूम की तरफ देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि जो मेन हॉल, कैफेटेरिया, रेस्ट रूम और एक्टिविटी रूम है वो सारे के सारे खाली थे और उनमें कोई भी नहीं था। पर ये जो वार्ड एरिया है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है खून की। फिर वो उस वार्ड एरिया में घुसने लगता है एंड वहाँ पे एक बैरियर होता है रेड कलर का। फिर वो जैसे ही उस बैरियर के अंदर में घुसता है वहाँ पे एक लेडी सोई हुई रहती है जो उससे पूछती है कि यहाँ पे कौन है कौन है। और वो उसकी तरफ देखता है बट सिंस वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है क्योंकि कोई भी वहाँ पे डेमन निकल सकता है। एंड फिर वो लेडी उठती है और वो उसकी तरफ घूमती है एंड वो डेमन ही निकलती है और वो उससे ये पूछती है कि बड़े भाई क्या वो तुम हो। एंड फिर हमारा जो कैरेक्टर होता है वो दूसरे साइड से उसे देख के निकल जाता है बिना कोई भी रेस्पॉन्स दिए हुए। और उसके आगे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है पर फिर भी वो उस मॉन्स्टर को इग्नोर करके चलने लगता है। वो मॉन्स्टर भी बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है कि क्या इसने मुझे देखा नहीं है। फिर वो ये सोच रहा होता है कि वो जितने भी रूम्स क्रॉस कर रहा है उन सारे रूम में यानी कि उन सारा एरिया में डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स और स्ट्रेंज थिंग्स हैं जो यहाँ पे बंद हो रखे हैं। वो सारे के सारे मॉन्स्टर को ऐसे ही क्रॉस करते हुए जा रहा होता है। एंड वो फिर ये भी सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो ये वर्ल्ड डोर्स हैं वो पूरे के पूरे तरीके से खुले हुए हैं यानी कि ये जो मॉन्स्टर्स है वो यहाँ से भाग भी सकते हैं। फिर वो सारा रूम नंबर्स चेक करते जाते हैं क्योंकि वो ढूंढ रहा है डायरेक्टर का रूम। वो ये सोचता है कि मुझे बहुत काम रहना पड़ेगा इन मॉन्स्टर्स के आगे यानी कि इन भूतों के आगे, वरना ये मुझे मार देंगे। ये सारा शुक्रिया जाता है मेरी डियर वाइफ को क्योंकि उसने मुझे 18 बार इतनी बुरी तरीके से मारा है कि मुझे अब कुछ भी ऐसा फील ही नहीं होता जिनसे मैं डर जाऊँ। फिर वो एक कमरे में आता है एंड उस कमरे में आने के बाद वो ये देखता है कि वहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े हुए होते हैं और वो ये सोचता है कि इन केस स्टडीज़ पेपर्स के साथ मे बी मुझे कुछ यूज़फुल मिल जाएगा। फिर वो ये देखता है कि जो 128 नंबर का पेपर होता है उसमें ये लिखा रहता है कि एक्सपेरिमेंटल बॉडी का पेपर है ये, जितने भी जीवित इंसान हैं उन सबको कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंज चीज़ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और ये देख के हमारा जो कैरेक्टर होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो ये सोचता है कि क्या ये जो मॉन्स्टर्स वगैरह है ये सब ट्रांसफॉर्म हुए हैं इंसानों से। जितने भी ये जो भूत वगैरह जो वर्ड्स में घूम रहे हैं क्या ये पहले इंसान हुआ करते थे। फिर वो उन पेपर्स को उठाने के लिए जा रहा होता है बट वो उन पेपर्स को उठा नहीं पाता है क्योंकि जितने भी घोस्ट वगैरह होते हैं सब लोग इल्यूजनरी होते हैं। वो देखता है कि उसके चेहरे पे किसी का बाल आ रखा होता है बुरी तरीके से और वो एक डेमन का ही बाल होता है जो ऊपर पे सीलिंग पे घूम रही होती है। वो उसके पास जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम आ गए, क्या तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो इस दुनिया के, इस लाइफ के मिस्ट्रीज़ को मेरे साथ। पर सिंस हमारा कैरेक्टर इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता और वो वहाँ से उठ के सोच के चलने लगता है। एंड जो डेमन होती है वो पीछे में भी फिर से वही शॉक वाले स्टेट में चले जाती है कि क्या इसने मुझे देखा नहीं। और हमारा कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि सिंस यहाँ पे कोई क्लू नहीं है इस ऑफिस में तो जो क्लूज़ वगैरह हैं वो कहीं और पे होंगे और जो मेरे सवाल हैं उन सब का जवाब भी मुझे इस मेंटल हॉस्पिटल के मेन हार्ट में मिलेगा जो कि होगा डायरेक्टर के ऑफिस। तो मुझे सीधा सीधा डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ ही चले जाना चाहिए। और फिर वो मेन हॉल में आता है। मेन हॉल में आने के बाद वो ये सोचता है कि जो ऑफिस एरिया है मेंटल हॉस्पिटल का वो ओवरलैप करता है सेल्स बिल्डिंग को। तो सीन्स डायरेक्टर्स ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में नहीं है तो मुझे ऊपर चले जाना चाहिए। फिर वो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे उठता है वो ये देखता है कि वहाँ पे दो लोग होते हैं जो उस पर चिल्लाते हैं कि शिवगे तुम इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों हो डील करने के लिए, वो दहाई तुम्हारे ऊपर पूरे तरीके से क्रेजी हो रखा है, तुम्हें उससे बचना चाहिए। एंड वहाँ पे जो एक इंसान रहता है वो होता है जाओ हाओ और दूसरा होता है वो दहाई। फिर वो दहाई उस पर चिल्लाता है और फिर से बोलता है हांग शिव तुम्हें काम पे आने के लिए किसने बोला है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी इस काम से निकाल दिया है, तुम्हें ये तो पता है ना। हमारा कैरेक्टर उनके पास जाता है, उन दोनों को धक्का मारता है, इन हटाता है अपने रास्ते से और वो ये सोचता है कि सेकंड फ्लोर में अगर कुछ नहीं है तो मुझे ऊपर चले जाना चाहिए। एंड जो साउदा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है एंड जो वो दहाई होता है वो उसे बोलता है कि तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने मुझे धक्का दिया, क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने अलाउ किया थर्ड फ्लोर जाने के लिए, रुको मैंने तुम्हें ऑलरेडी काम से निकाल दिया है तो यहाँ से बाहर निकलो और ऊपर मत जाओ। फिर वो जाओ दाओ को बोलता है कि तुम जाके उसे रोको। एंड उसके बाद हमारा कैरेक्टर को ये दिखता है जब वो थर्ड फ्लोर में आता है जो डायरेक्टर ऑफिस होती है वो उसे मिल जाती है एंड जो चैप्टर होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको जानना है कि आगे क्या होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ये लिख दीजिएगा कि नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड पे काम कर पाएँ और आपके लिए वो ला पाए। तो बाय बाय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।